देखिए, आज अपने सेकंड चैप्टर गॉस लॉ का सेकंड लास्ट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व। डेंसिटी का मतलब एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी है। तो अगर हम डिफाइन करें कि ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो हम बोलेंगे एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी मतलब टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऊर्जा एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा घनत्व। इसकी गणना हमको करनी है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ जो है वो हमको इमेजिनेशन करने पड़ेंगे, सोचेंगे तो ये समझ में आएगा कि हम किस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। दो तरीके हैं, देखिए, और हम कौन सा उसमें से जो है वो यूज करने वाला है। यूं सोचिए कि ये एक रूम है, इस रूम में एक शेल है, ठीक है। शेल मतलब एक गोलीय कोश जिसको हमने पढ़ा। इसकी रेडियस है r और इसको चार्ज किया हुआ है। अब देखिए, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 इनसाइड, पर बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। इस पूरे के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा समझे इसको, इस पूरे रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतनी जगह छोड़ के इस पूरे में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ बीच में नहीं है, ये हमने कैलकुलेशन किए है, ठीक है। इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए तो ऐसे आउटवर्ड बनेगी। यहाँ पूरे में चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाना है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैं इसके ऊपर ऐसे चार्ज दूंगा और इसके ऊपर चार्ज रखूंगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का मतलब है यहाँ पर कि देखिए, सेकंड पे चलते हैं अपन कि फर्स्ट एक तो मैं इसको चार्ज दूं तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक और तरीका है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, वो ये है कि हम इस स्फीयर को थोड़ा कंप्रेस कर दें, ठीक है। चार्ज उतना ही रहने दें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वॉल्यूम को बढ़ा दें। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम कौन सा है, ये वाला, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, ठीक है। अगर इस स्फीयर को ऐसे यूं मैं कंप्रेस कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रहने के लिए ज्यादा जगह बचेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ जाएगा और हमें इसके वॉल्यूम को कम करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। और वर्क किस फॉर्म में जो है स्टोर हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वहां से हम एनर्जी तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। हम जो है ये सेकंड वाला तरीका काम में लेंगे। कौन सा वाला, कि मैं इस शेल को थोड़ा सा कंप्रेस करूंगा, बहुत ही माइन्यूट सा, ठीक है ना। जैसे कि इसकी रेडियस को थोड़ा सा हमने कम कर दिया, dr, कितना कम करते हैं, dr, बहुत ही थोड़ा सा चेंज लेकर आए तो नई रेडियस बन गई r माइनस dr थोड़ा सा रेडियस में हमने कम कर दिया तो कितना वॉल्यूम बढ़ गया, कितना बढ़ गया, ठीक है ना। ये वाला वॉल्यूम बढ़ गया। ये वाला वॉल्यूम कैसे आएगा, देखो, अगर हम यहां पर कहें इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड dv, स्मॉल वर्क, देखो स्मॉल रेडियस में थोड़ा सा स्मॉल चेंज किया है तो ये जो वॉल्यूम चेंज हुआ है, इस स्फीयर का जो चेंज हुआ है, पहले इतना था फिर ये कंप्रेस हुआ तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गया, उसको मैं बोल रहा हूं dv, ठीक है। हिंदी मीडियम क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि dv, ठीक है। अब देखिए, वॉल्यूम में ये चेंज हुआ, कैसे कैलकुलेट करें, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया क्षेत्रफल गुणा डिस्टेंस दूरी, ये फॉर्मूला है। तो एरिया इस स्फीयर का कितना था, वो था 4 पाई r स्क्वायर, और कितनी डिस्टेंस से उसको चेंज किया, वो था dr,
ठीक है। एरिया कितना 4πr² और उस एरिया को हमने थोड़ा सा कंप्रेस किया dr, तो डिस्टेंस कितनी तय की dr। हाँ, अब इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वॉल्यूम इतना बढ़ गया है, क्योंकि देखो स्फीयर तो ऐसे कंप्रेस हो गया, अब थोड़ा सा वॉल्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ज्यादा बच गया। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ शेल, गोलीय कोश के आयतन में कमी, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि इस रूम के अंदर विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि, दोनों ठीक है। कि विद्युत क्षेत्र का तो आयतन क्या हो गया, इसके कंप्रेस होने से बढ़ गया, और यूं कह सकते हैं कि इस गोलीय कोश का आयतन क्या हो गया, कम हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं गोलीय कोश का आयतन में कमी, मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ शेल, एक ही बात है, दोनों टीवी है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आता है कि हम करेंगे कैसे, वर्क तक कैसे पहुंचेंगे। तो कल हमने पढ़ा कि अगर कोई भी कंडक्टर जब ऑब्जेक्ट चार्ज होता है तो उसके सरफेस पे क्या लगता है, प्रेशर, ठीक है, एक विद्युत दाब उसके ऊपर लगता है। अब उसकी डायरेक्शन किधर होती है, याद हो कल तो हमने ऐसे किया था कि यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज है, ये इस पूरे चार्ज को बाकी वाले सारे चार्ज मिलके यूं उधर धक्का देते हैं, फोर्स लगाते हैं, उस डायरेक्शन में क्या लगाते हैं, यूं प्रेशर लगाते हैं बाहर की तरफ। और इस पी का फॉर्मूला हमने प्रेशर का फॉर्मूला कैलकुलेट किया, σ²/2ε0। लास्ट वीडियो में ये बताया गया कि बाहर की तरफ प्रेशर लगता है, ठीक है। वहां से अपन शुरू करते हैं जहां आपने छोड़ा था, ठीक है, कि इस सरफेस के ऊपर आउटवर्ड बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा, ऐसे प्रेशर लगेगा। तो क्या अपन इसके अंदर बोलेंगे, ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक प्रेशर acting on surface of cell outward, बाहर की तरफ, ठीक है। इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर बाहर की तरफ लगने वाला विद्युत दाब कितना होगा, σ²/2ε0। ये प्रेशर बाहर लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है बाहर की तरफ, फोर्स की बात करें तो फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस ऑफ सेल, बाहर की तरफ लगेगा या आउटवर्ड, बाहर की तरफ कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, F=PA। ओके, हम छोटी क्लास लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 8-9 से पढ़ते आते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो F का फॉर्मूला क्या हुआ, P × A, ठीक है। F के दो फॉर्मूले होते हैं, आप जानते हैं। F क्या होता है, 11th में खूब पढ़े हैं, PA पा भी होता है, और काइनेमेटिक्स में गति की चैप्टर में F=ma मा भी होता है, ठीक है। हम फिलहाल प्रेशर नोन है, हम जानते हैं दाब कितना है और एरिया कितना है 4πr², ये दोनों जानते हैं तो इससे निकल जाएगा। ये तो काइनेमेटिक्स में काम आता है, जब अपन किसी चीज का मोशन पढ़ रहे होते हैं, हम गतिकी का अध्ययन कर रहे होते हैं, तब वो काम का। फिलहाल F=PA। अब देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस ऑफ सेल आउटवर्ड, गोलीय कोश के पृष्ठ पर बाहर की ओर लगने वाला बल, F=what, PA। P और A हम दोनों जानते हैं। P तो कितना होता है, σ²/2ε0, और A एरिया कितना है, 4πr² इस शेल का। तो कितना हो गया, F फोर्स हो गया, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर दाब हो गया σ²/2ε0, और ये हो गया 4πr², ठीक है। फोर्स आ चुका है, अब क्या निकालना है हमको, वर्क। ये पूरा लिख लें, पहले डायग्राम वगैरह बना लें, उसके बाद में कंटिन्यू करते रहें। अब देखो, फोर्स तो आ चुका, अब ये जो हमने वर्क किया है इस फोर्स के अगेंस्ट, देखो फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, और हमने इसके अगेंस्ट ऐसे वर्क किया, वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स dW ले लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
बल के विरुद्ध किया गया कार्य, क्योंकि फोर्स कहां लग रहा है, बाहर, और इसके विरुद्ध हमने इसके ऑपोजिट इसको यूं दबाया है। ठीक है, तो मैं वर्क करूंगा, वर्क किसमें स्टोर हो जाएगा, एनर्जी में। ठीक है, वहां तक आएंगे, पहले वर्क निकाल लेते हैं, फिर वर्क को मैं एनर्जी लिख दूंगा। ठीक है, किया गया कार्य जो है उसको ऊर्जा के रूप में संचित कर लिया जाएगा, उसको यू से डिनोट कर देंगे अपन, उसको ऊर्जा लिख देंगे। अब ये चीजें देखो, एफ की वैल्यू तो नोन है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी डब्ल्यू वर्क क्या हुआ, एफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो हुआ आपके एफ की वैल्यू। अब पीछे क्या है, ये डी आर। अब हम देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, इसको क्या बोलेंगे, डीवी, चेंज इन वॉल्यूम। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना वॉल्यूम इसको दबाने से कितना वॉल्यूम बढ़ गया, या यूं कह सकते हैं इस सेल का कितना कम हो गया, दोनों बातें ठीक है। ठीक है, तो ये तो है डीवी। तो अगर हम इसको डीवी पुट करें कि 4 पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू डिस्टेंस को हम वॉल्यूम डीवी पुट करें, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरा क्या बन गया, डीवी। फिर लिख देंगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू है, टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, ये कांस्टेंट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, डीवी का पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वी। तो ये वर्क का फॉर्मूला आ गया। अब वर्क को हम किससे रिप्लेस करते हैं, एनर्जी से। हमने जो वर्क किया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है ना, जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वर्क करते हैं तो वेस्टेज में नहीं जाता है, वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वर्क को मैं क्या लिख रहा हूं, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो यू का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वी, इसको डिवाइड में भेज दिया, u अपॉन वी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एकंक आयतन की ऊर्जा को क्या बोला गया है, स्मॉल यू, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। तो u इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा विद्युत दाब का था, जो इलेक्ट्रिक प्रेशर का था, सेम फॉर्मूला। रिजल्ट भी देखो, तो एक इसका और फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, हम जानते हैं कि E की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो सिग्मा की जगह एप्सिलॉन नॉट E पुट किया जा सकता है, तो U का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और E पुट करेंगे अगर इसकी जगह, तो दोनों का स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर से ये कैंसिल, क्या आया फॉर्मूला, हाफ एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर। ये हो गया एकांक आयतन में ऊर्जा का सूत्र, एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी डेंसिटी। ये भी बहुत आर राइट। एक टॉपिक और है, अब हम उसको करेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज शो बबल, आवेशित साबुन का बुलबुला। ठीक है, 11th क्लास में हम क्या पढ़ चुके हैं, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये है मान लीजिए एक बुलबुला, एक बबल। ठीक है, इस बबल में अंदर प्रेशर अलग होता है, बाहर प्रेशर अलग होता है, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर अलग होता है। ठीक है, अंदर प्रेशर ज्यादा होता है और बाहर कम होता है। अब क्यों होता है, कैसा होता है, उसका लॉजिक जो है वो क्लास 11th में दिए हुए हैं। फिलहाल जो बता रहा हूं वो आपको बस रिवाइज करवाया जा रहा है कि ये 11th में था, आपको अभी लिखना भी है ये भी। ठीक है, और फिर 12th में क्या चेंज हुआ है इसमें वो भी देखना है। ठीक है, तो ये था कि ये एक बबल है, अभी फिलहाल ये अनचार्ज है, कोई चार्ज वार्ज नहीं, ये नॉर्मल 11th क्लास वाला बबल है, वहां पे चार्ज की बातें नहीं होती। ठीक है, अभी बबल जो है वो 11th क्लास में है, तो इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, और इधर प्रेशर का डिफरेंस है, देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस। तो अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो अंदर कितना ज्यादा है। ठीक है, प्रेशर जो है अंदर कितना ज्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर।
कि अंदर एक्सेस मीन्स कितना ज्यादा है, अंदर कितना ज्यादा है तो वो हम निकालेंगे पी आई माइनस पी ओ। इनसाइड जितना है माइनस कर दो आउटसाइड, इसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। और हमने इनसाइड और आउटसाइड के प्रेशर को निकाल के जब माइनस किया क्लास 11 में तो आंसर आया 4T/R। ठीक है, एक्सेस प्रेशर इज 4T/R और ये एक्सेस प्रेशर बाहर की तरफ जो है वो सिंबल क्या था, PEX, बाहर की तरफ एक्ट करता है, जो बाहर की तरफ। ठीक है, जहां पर T तो क्या था, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन। ठीक है ना, वो जो साबुन का घोल है जिससे ये बना है उसका ये पृष्ठ तनाव था। और स्मॉल r रेडियस, ओके, रेडियस त्रिज्या। तो T तो हो गया पृष्ठ तनाव और R क्या हो गई, त्रिज्या। ये चीजें क्लास 11 में थी। ठीक है, अब क्या न्यू है, इफ बबल इज चार्ज्ड, यदि बुलबुला आवेशित है। अब इसको हमने चार्ज किया, तो एक प्रेशर बाहर लग रहा था जिसको हम क्या बोल रहे थे, एक्सेस प्रेशर। अंदर ज्यादा था, बाहर कम था, तो अंदर से बाहर की तरफ एक प्रेशर लग रहा था। पर अब ये चार्ज हो गया तो इसके सरफेस पे एक और प्रेशर बाहर लग रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर, जो कितना होता है σ²/2ε0। देखो, किसी भी बबल में जो बाहर की तरफ प्रेशर लगता है वो कितना होता है, 4T/R, उसको एक्सेस प्रेशर बोला हुआ था। फिलहाल एक्सेस प्रेशर के अलावा एक देखो, जब ये चार्ज हो गया तो हमने पढ़ा था ना कि अगर कोई चार्ज है तो बाहर की तरफ प्रेशर लगता है और उसकी कैलकुलेशन की σ²/2ε0। ये कैलकुलेशन की दूसरी बार बता रहा हूं। अब बाहर की तरफ प्रेशर कितना लग रहा है, जो भी बाहर की तरफ प्रेशर लगता है वो कितना होता है, 4T/R। ठीक है, फिलहाल बाहर की तरफ प्रेशर सिर्फ एक्सेस नहीं लग रहा है, एक और प्रेशर लग रहा है। तो हम कहेंगे इस कंडीशन में कि एक तो एक्सेस प्रेशर लग रहा है और एक कौन सा, इलेक्ट्रिक प्रेशर लग रहा है। बाहर की तरफ टोटल कितना लग रहा है, एक्सेस, जो 11th में पढ़ा गया, और फिलहाल इलेक्ट्रिक प्रेशर भी लग रहा है। तो टोटल कितना होगा बबल में, 4T/R, वो नहीं बदलेगा। ये हम कैलकुलेशन पहले 11th में कर चुके हैं कि किसी भी बबल में आउटवर्ड जो प्रेशर लगता है वो कितना होता है, 4T/R, जिसको उस टाइम पर एक्सेस प्रेशर बोला गया। अभी आउटवर्ड कितना लग रहा है कि एक्सेस प्रेशर तो लग ही रहा है बबल वाला, इसके चार्ज होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक प्रेशर भी लग रहा है बाहर की तरफ। तो टोटल प्रेशर ये हो गया, अब ये 4T/R है, दोनों आउटवर्ड है। ठीक है, बाहर की तरफ है। तो एक तो विद्युत दाब हो गया और एक कौन सा, दाब अधिक्य, सॉरी मैंने हिंदी में नाम नहीं लिया, एक्सेस प्रेशर मीन्स दाब अधिक्य, इसको पढ़ाया गया। ठीक है, दाब अधिक्य कि अंदर और बाहर जो दाब होता है इन दोनों का अंतर, इसको क्या बोलते हैं, दाब अधिक्य। ठीक है, तो दाब अधिक्य P एक्सेस प्लस इलेक्ट्रिक प्रेशर, विद्युत दाब कितना होता है, σ²/2ε0, और ये क्या हो गया, 4T/R। तो यहां पर इस कंडीशन में हम कह सकते हैं दाब अधिक्य, एक्सेस प्रेशर क्या होगा, 4T/R माइनस σ²/2ε0। अब इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कैसे वर्क करेगा, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, संतुलन अवस्था में। संतुलन अवस्था से क्या मतलब है मेरा, कि अंदर और बाहर अगर प्रेशर इक्वल हो जाए, यही है संतुलन अवस्था। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ बबल के अंदर और बाहर प्रेशर इक्वल हो गया। तो इस कंडीशन में तो फिर एक्सेस प्रेशर क्या होता है, PI में दाब अधिक्य क्या होता है, अंदर और बाहर का डिफरेंस, तो वो तो 0 हो जाएगा। पुट इन दिस इक्वेशन, पुट इन 1, 0 इज इक्वल्स टू 4T/R माइनस σ²/2ε0। ठीक, यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा इक्विलिब्रियम की स्टेट में, संतुलन अवस्था में, कि बाहर और अंदर जैसे ही प्रेशर इक्वल हुआ तो फिर इनका डिफरेंस, ये दोनों सेम है तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा। 0 पुट कर दिया। अब ये हमको क्या रिजल्ट देगा देखते हैं।
तो इसको मैं इधर ले आता हूं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 4t अपॉन r. सो सिग्मा स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r. तो सिग्मा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, स्क्वायर हटा उधर रूट आ गया, 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r. हम इससे सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठ आवेश घनत्व की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं. अब अगर चार्ज पूछे न्यूमेरिकल में, जो एक आध न्यूमेरिकल आपको मिलेगा भी, तो कैसे करेंगे. सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन ए, मतलब Q अपॉन एरिया, क्षेत्रफल कितना 4 पाई r स्क्वायर. तो अगर ये हम वहां पुट कर दें, Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, तो इक्वल टू में है 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r. इसको उधर भेज देते हैं, Q इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर रूट ऑफ 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अंदर भी r है, इस r स्क्वायर को अंदर भेज दो, तो कितना हो जाएगा 4 पाई रूट ऑफ 8t एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4 अपॉन r. ठीक है, देखो r की पावर 4 बाहर आता है तो क्या होता है r स्क्वायर, तो r स्क्वायर अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा r की पावर 4. इसको कैंसिल करेंगे, r की पावर 3 बचेगी और फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा Q इज इक्वल टू 4 पाई रूट ऑफ 8t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, जहां पर t क्या है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, और r क्या है, उसकी रेडियस, त्रिज्या. तो ये था अपना गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. हमने चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया है, डेरिवेटिव पार्ट अप्रोक्सीमेटली सारा हो चुका है. अब एक लास्ट वीडियो इसके लिए रहेगा जिसमें आप इसके न्यूमेरिकल देखेंगे. अच्छे से पढ़ें, इसके बाद में जो है अपन शुरू करने वाले नेक्स्ट चैप्टर 3, पोटेंशियल.